कुछ मुंह से बोलिए। आपके सोने से हमारी किस्मत ही सो गई। ढोल नगाड़े का प्रबंध किया जाए। मैं अभी जाता हूँ। बेटा मेघनाथ, ये ऐसे नहीं जागने वाले। कोई और उपाय करना चाहिए जिससे इनकी आंखें खुले। कुछ ढोल की बैठता की जाए, अभी इनकी आंखें खुलेंगी। जाओ मंत्री जी, जरा कुछ ढोल नजारे का प्रबंध करो और बजाओ। अंगराई लेता हूँ। उठिए। अरे कौन है? उठिए प्रधान। अरे ये कौन है मैं जो मेरे कानों में फटफटा रहा है और मेरे आराम में बाधा डाल रहा है? कहते ना भाई कुंभकर्ण, मैंने तुम्हें जगाया और तुम्हारी निद्रा भंग की है और मजबूरी यह है कि तुम सोने से हमारी भी किस्मत सोई जा रही है। बेटा बेटा, एक बार भूला उठकर 316 इनको छपाने की कोशिश करो। 17 है। जो आ गया पिताजी। ढोल, झपड़ा, हारमोनियम। भाई साहब, मेरी समझ में कुछ ना आया कि आपने क्या गाया। जरा विस्तार में समझाइए कि माजरत क्या है। ऐसी क्या आपत्ति आन पड़ी है जो आपको मुझे जगाना पड़ा? भाई कुंभकर्ण, आप चैन की नींद सो रहे हैं और आपकी मातृभूमि जिस पर दुश्मनों ने आक्रमण दिया है, हमारी सेना के दम के दल अच्छे से अच्छे भाकर्मी बलवान बहादुर शेर मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, जिससे हमारी सेना प्रजा में हाहाकार मचा हुआ है। हमारा सब राजपाट छीना जा रहा है। क्या कहा? हमारा सब राजपाट छीना जा रहा है? यह किसकी मजाल है जो हमारा राजपाट छीने? इसने अपनी मां का दूध पिया है। शीघ्र से मेरे सन्मुख लाओ और मैं भी तो देखूं कि वह कौन है। मैं अभी उसका खून पी जाऊंगा, उसे जिंदा हरगिज़ न छोड़ूंगा। कुंभकर्ण के होते हुए कि आप पर क्या मुसीबत आई है? वह कौन है जिसकी मौत से यहां खींच लाई है? वहां तो सन्यासी छोकरे, कहने को तो वह अयोध्या के राजकुमार है, मत कर आजकल
वो जंगलों में भटक रहे हैं। हुआ यूं कि हमारी प्यारी बहन शूर्पणखा भ्रमण करते करते पंचवटी की ओर ध्याई और उन अत्याचारियों ने बिना कसूर के हमारी बहन की नाक काट दी। यही नहीं, उन्होंने हमारे पराक्रमी भाई घर और दूषण को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो हमारी लंका में आग लगा दी और रीछ और बंदरों के साथ हमारी सेनाओं पर काले बादलों की तरह मंडरा रहे हैं। भ्राता जी, यह आप कैसी भयंकी भयंकी बातें कर रहे हैं? जब उन लोगों ने भाई खर और दूषण जैसे पराक्रमी योद्धाओं को मार डाला, तो आप उनको एक मामूली इंसान समझते हैं? भाई खर और दूषण से लोहा लेना किसी मामूली आदमी का काम नहीं। मुझे तो वह कोई अवतार प्रतीत होते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? इसके बाद शूर्पणखा होती हुई मेरे पास हट जाओ यार। तो मैं उस राम पत्नी सीता को घर लाया, जो इस समय मेरे भक्त पंजे में फड़फड़ा रही है। बस भाई साहब, बस यहीं पर आप मात खा गए। जो साक्षात जगदम्बे मैया को हर लाए और नाहक राम से बैर मोड़ लिया। आपकी अक्ल की बलिहारी औरतों के मामले में आपने अपना नाम खराब कर लिया और अपने सारे जीवन की घोर तपस्या को मिट्टी में मिला दिया। मुझे ये यकीन है कि इसमें बहन शूर्पणखा का ही दोष होगा, वरना किसी को क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो ना हमसे बैर लेगा और पराई स्त्री की नाक काट देगा और फिर राम जैसा समझदार व्यक्ति क्यों खामखा हमसे बैर लेगा? अगर भाई खर और दूषण ने उच्च नीच को समझा होता तो वह इस तरह मारे ना जाते। और पराई स्त्री को बुरी दृष्टि से देखना तो महापाप है और आप तो उसे उठाकर ही ले आए। इससे तो आपने अपने पांव पे स्वयं कुड़ाली मान ली। अब आप खुद ही भुगतो, अपने किए की सजा खुद ही झेलो। हमें क्यों नाहक परेशान करते हैं? जब राम जैसे महानुभाव थे आपने बैर मोर ले लिया है, तो इससे साफ प्रतीत होता है कि आप अब मुक्ति चाहते हैं। अगर वास्तव में ऐसी बात है तो हमें क्यों मौत के मुंह में ढकेलते हैं? भाई साहब, अभी तो हमारे खेलने और खाने के दिन हैं। बेटा मेघनाथ, भाई कुंभकर्ण अभी कच्ची नींद से जागा है। कुछ जलपान की व्यवस्था की जाए इनके लिए और कुछ अच्छी मदिरा भी लेके आइएगा मंत्री जी। जाइए और तुरंत चलता है और मदिरा लेके आइए। जाओ जाओ, जल्दी ला और जरा पंखा ला भैया, गर्मी लग रही है। पंखा जा लेके आओ। हाँ, पंखा
गर्मी लग रही है, ऊपर से ये देर कर रहे हैं। जल्दी लाओ। आधी नींद में उठा दिया। आने लो। कौन सी लाए हो? एक हाथ तो कब का निकल गया। हाथ 100 पर लेके आओ। जाओ, फिर से जाओ, फिर जाओ। ये सब कहाँ है? भ्राता जी, आप भी लीजिए। आप संतुष्ट हो गए? बिल्कुल हो जाएंगे, पहले आप लीजिए। बेटा मेघनाथ, लो। बहुत दिनों बाद जागे हो, चेस कर लो। पकड़ के खड़े रहेंगे आप। नवरात्रि आज खत्म हो रही है। शुद्ध कर रहे हैं चारों में सारे। कोल्ड ड्रिंक पानी नहीं है। और दो मंत्री जी, क्या कर रहे हो? दो भैया। ये भाई साहब, क्या है ये? आप ही ने मंगवाया है। ढोकला? हाँ, इधर आओ दरबारी। ओ दरबारी, इधर आओ। आओ, ये लो, तुम भी खाओ। बेटा मेघनाथ, चाचा जी ने तुमको दिया। और मौज बनाओ। हो गया, चलो। ये हमारे छुटकुट मुटकुट को वो दे दीजिए। नहीं, तुम आओ। चलो लो, मदिरा छोड़ के बाकी सब दे दो। बोले शंकर बम बम बोले। बेटा मदिरा बच्चे नहीं पीते। अरे कलेक्टर साहब, लड़ाई के लिए आना। चलो लीजिए। मैं बहुत जल्दी है। मंत्री जी, खबर रखो। बहुत जल्दी है। कप्पा मार गया। साहब, थोड़ी मदिरा हमको भी पिला दीजिए। बैठ जाओ। मार खाओ। वाह, मेरे को तो मजा आया। एक बोतल और लाइट है। अच्छा, ओके। तो जुम्मन के पास कैसे? वाह, हाँ भाई मेरी। क्या बात है। वाह आओ बच्चे आओ। वाह, भाई कहाँ? यह रावण का दरबार है। वहाँ से वाह भाई साहब, वाह, मजा आ गया। लो भाई क्या बात है। ये डरो मत। इनके लिए माता जी मदिरा पीते हो? नहीं, ये लो। मजा आया भाई साहब?
और दो आखिरी बोतल और बची है, कहाँ है? अरे बोतल है, रावण का दरबार है भाई। दो भैया दो, और कौन तो है पीने वाला? सबके नवरात्र के व्रत होंगे, फिर ये राक्षस जाति ही पीती है। नहीं, आप नौमी है, हम लोग नौमी नहीं मानते। क्यों? राक्षस मानते हैं क्या? ये सब मानते हैं? नहीं, सिर्फ राक्षस जातियों के लिए। मजा आ गया, बहुत दिन बाद मिली है पहली धार की। जियो 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 और जियो। दो भैया, इनको भी दो, ये लेने आए हैं, ये 50 रुपए खरीदने आए हैं। ये भैया 50 रुपए खरीदने, इनको दो। लाओ ये पैसा ला इधर। हाँ दरबारी, हाँ मंत्री जी, ये लो एक बोतल के आया जाए, रखो। हाँ किसको खरीदनी है? साफ है। ये भी नहीं है, मैं कहाँ डालूं? ढूंढ रहा है। लो हाँ भैया आओ, आओ तुम लोग भी आओ, तुम लोग कलाकार लोग आओ, आओ कलाकार लोग। आओ। हाँ ये मदीना भी भूखे बैठे हैं लोग, देखते हम लो, मदीना छोड़ के सब मान लो, ये पड़ा है भैया। मदीना पीछे दो हमारे सहयोगी सुमन पिपलानी जी को। ये राक्षस और मानव दोनों तैयार करते हैं, दोनों फाइट हो रहे हैं। दो भैया अरे कितनी कॉफी है। पीछे वाले ने खा लिया। बेटा मेघनाथ, क्या हुआ? मदरा नहीं पीनी क्या? ये मिठाई जरा आगे अलग दे के आओ सबको, जरा जो जो भी हाथ क्या बात हो। विरोधी पार्टी दो उधर आए रंगू। नहीं, अच्छा दिखा। हमारी प्यारी सीता को दी दिया है, बोला जी। सीता जी वहां पहुंच गई, अभी लड़ाई खत्म नहीं है। ये दरबारी बार बार आ जाता है। कौन है भाई? है मंत्री जी, क्या कर रहे हो? कौन है ये? देखो जाके। और ये लाल टी शर्ट वाले फिर तुम आ गए। हेलो, ये रावण दरबार है। दीपू दुआ रंगमंच के कलाकार जिन्होंने शानदार बाजी और शंकर भगवान की भूमिका अदा की, 50 रुपये रावण और कुंभकर्ण को उनके अभिनय से प्रसन्न होकर पारितोषिक प्रदान करते हैं। रंगमंच के दोनों कलाकारों की ओर से रंगमंच के कलाकार दीपू दुआ का हार्दिक शुक्रिया।
गंदी आवाजें नहीं। तो मुंह से शेर को सिर्फ मुंह से निकालना। ये उनकी राम जी भी खा रहे हैं। राम जी को दे रहे हैं दुश्मन को। बहुत मजा आया, क्या बात भाई साहब। बोलिया कहाँ हमारा? बोलिया ओम भोले शंकर। मजा आ गया। मजा आया। अरे हीम क्रीम नहीं मिली यार। आप क्या पूरी लमटा खाओगे? कितना खिलाए भाई? अब तो जग जाओ। अरे हीम क्रीम मंगा हाँ, है। हीम क्रीम वाला कहाँ है भाई? अरे टाइम बहुत हो गया, चला गया बेचारा। अब लग रहा है कि कुछ तरी है अंदर। चलो खुशी की बात है। अच्छा भाई साहब, अब आप बताएं कि क्या कहते हैं। ध्यान से सुनोगे? हाँ ठीक। आवाज ना दे आई। बहुत खुशी की बात है कि आपको मदिरा पसंद आई। अब आप बताइए कि उन दो सन्यासी छोकरों का क्या करना है और उनका नाम सुनकर आप भयभीत क्यों हो गए? चुप्पी क्या स्वाद नहीं थी? भ्राता जी, आप बड़े हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो, यह मेरा प्रथम कर्तव्य है। फिर भी मैं समय की नजाकत को देखते हुए आपको एक राय अवश्य दूंगा कि अब भी वक्त है। आप सीता को राम के हवाले कर दें और संधि कर लीजिए, इसी में सबकी भलाई है। भाई, जब इतनी हो चुकी, जब सारी इज्जतें खो चुकी, अब मेल और मिलाप की क्या जरूरत पड़ी? अच्छा भाई साहब, अब जब सर पर आन पड़ी है तो मुसीबत नरम हो या गरम, झेलनी तो पड़ेगी। अब आप आज्ञा करें कि मुझे करना क्या होगा। मैं हर तरह से सहयोग करने को तैयार हूं। कुंभकर्ण का तन मन तो आपके साथ है। हार जीत पर विजय पाना परमात्मा के हाथ है। खून का दरिया बहाऊंगा मैं उनके खून से, जर्रे जर्रे को नहलाऊंगा मैं उनके खून से। आकाश और पाताल तक मैं हिला दूंगा। यदि मैं कुंभकर्ण हूं तो उनकी हस्ती मिटा दूंगा। वाह वाह, बहुत खूब। चलो तो चलो मेरे भाई, अब युद्ध की तैयारी करते हैं। चलो। दुश्मन रहता हो, हमारी तेज जलती हो, लहू उनका निकलता हो। मेरा कान कुंभकर्ण आन पहुंचा है, तो तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। चोट एक लगते ही
सर तेरा टकराएगा, मुंह पर एक पड़ते ही दांतों से पसीना आएगा। विभीषण क्या हाल है? हो विभीषण क्या हाल है? बहुत खूब विभीषण, अपने भाई को छोड़कर विरोधी दल में जाकर शामिल हो गए। वाह क्या बात। भाई साहब, मैंने तो भैया को बहुत कुछ समझाया, कुछ नहीं समझाए, पर वह ना माने। विभीषण, तू अपने कुल से घात करता है और कुल कलंकी कहलाता है। जाओ। विभीषण, तुमने जो किया वो सब अच्छा किया। जो इस मंडली को छोड़कर तुम उस मंडली में चले गए, जाओ वापस चले जाओ और मुझसे आशीर्वाद की इच्छा मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने क्रोध के कारण तुम पर ही शस्त्र उठा लूं। जाओ, चले जाओ। दिल से दिल देकर खिले दुश्मन दहलता हो, हमारी तेज चलती हो और खून उनका निकलता हो। इस जमाने के हम नहीं। मेघनाथ आ गया है चाचा की मौत का बदला लेने के लिए। ये बाण भी आ गया है। अरे ओ कायर, तू भी सावधान हो जा। जो सर पर चढ़ा आता है। अरे मूर्ख, पिछली मार इतनी जल्दी भूल गया जो फिर सामने आ गया। अरे बेईमान, वह कौन सी वीरता की लड़ाई थी
जो तू जीत के चला गया। जान पड़ता है रामचंद्र, झूठा ही तुझसे मोहब्बत करता है, बल्कि असल में मैं तुझसे दुश्मनी करता जो दोबारा मुझको मरने के लिए यहाँ भेज दिया और मौके मुंह में ढकेल दिया। ओ निर्लज, यदि रावण की सेना में तेरे जैसे शूरवीर और बहादुर हैं, तो उनके नाश होने के दिन नजदीक है। मुझे शक है रावण के होशो हवा ठीक नहीं है, जिसने काल को न्योता दिया है। अच्छा, अब ज्यादा जवान न चला और अपनी मौत का स्वागत कर। मेघनाथ, मैदान में आ, होशियार हो जा। तू भी तैयार हो जा। कौन सा योद्धा है जो रावण के सामने आएगा? किसकी कला उसके खींच लाई है? आज मैं देखूंगा कि तीर कमान चलने की किसमें शक्ति है। मुझे आश्चर्य है कि मेरी सिद्धियां और शक्तियां जानकर भी मेरे सामने आ गए। मुझे अफसोस है, तेरा अंतिम समय आन पहुंचा है। तू बहुत जी लिया, इसमें कोई शक नहीं। अपने जीवन काल में तूने जो कुछ भी किया और जो भी चाहा, जिस चीज की तूने इच्छा की, प्राप्त की। क्या कर रहे हो? अब यह तेरा अंतिम दिन है। तुमने अपनी मुक्ति के लिए जैसी इच्छा की थी, ऐसा ही होगा। अब तैयार हो जा। कितनी सुंदर बात है। राम जी बोलते हैं अपनी मुक्ति का जो साधन सुना था, इन्होंने वर मांगा था कि नर और वानर मुझे मारेंगे, और राम जी नर रूप में आए थे।
तेरी सेना में 100 भालू फाड़ों के केवा और कोई नहीं। जो मुझसे से पराक्रमी शूर के सामने आए, ऐसा कोई योद्धा नहीं। इनको तो अपने हाथों से मैं मसल के रख दूंगा, और यदि मानो कि मैं इस युद्ध में मारा गया